जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। किस किस गल दा शुकराना करा मैं गुरु जी। ए मनुख चून देन दा शुकराना जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कनां दा इन साहां दा शुकराना। अपनी संगत बनाउण दा शुकराना। सत्संग च बिठाउण दा शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुकराना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुकराना गुरु जी। साडे जन्मा जन्मा दे पैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुकराना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुकराना उन सब परेशानियां दा गुरु जी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग सेवा सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोची दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखां कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदे अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां। हर जीव विच तुहानू देखां गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां गुरु जी। जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ कदे भी ले सकता है। मैनू कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, सिर्फ वो चाहिए है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी, सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी, सानू बख्शो। बस यही अरदास है तुहानू गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। और आई हुई गुरु जी की सभी संगत को शुकराना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल सत्संग प्लेटफॉर्म से सबको नमस्ते। आज गुरु जी की कृपा से हमारे साथ नीरू आंटी हैं। नीरू आंटी is a lucky sangat who has spent time with Guruji during his lifetime on earth. Today we have Neeru auntie with us. Welcome Neeru auntie to this satsang sharing platform. Namaste Neeru auntie. Namaste auntie. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. I hope you can hear me. Yeah, I can hear you well as well. Okay, Neeru auntie, before the Sangat requests you to share your journey with Guruji with us, as is customary on this platform, we will request you to kindly throw some light on one of Guruji's vachan. और आज का जो गुरुजी का वचन है आंटी जी वो है, first I will say it in Punjabi as Guruji Maharaj said. After that I will translate it in English. So Guruji's vachan for today is, महापुरुषां दी बहुत लंबी उडारी हुंदी है, ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। And to translate this in English, it is, a Mahapurush always sees and thinks way beyond us human beings. Their thinking begins at the point where our thoughts end. So Neeru auntie ji,
if you could begin first by throwing some light on this vachan as per your understanding, and after that the Sangat requests you to share your journey with us. Shukrana Neeru auntie, once again welcome to you. Thank you, Auntie. Thank you. शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, and सारी संगत को भी प्रणाम। एंड जैसे कि आपने अभी ये गुरुजी का इतना ब्यूटीफुल वचन है ये कि महापुरुषा दी लंबी उडारी होती है। एज वी ऑल नो व्हाट आई अंडरस्टैंड, एंड जस्ट हमारी सोच वैसे ही छोटी है कि वी डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट सेकंड। वी कैंट इवन सी कि अगले मिनट क्या होने वाला है, अगली सांस आने वाली है कि नहीं। पर गुरुजी जैसे ही देखते थे, वो सोल देखते थे और एकदम से पिछला अगला उस समय का सब कुछ उनको पता चल जाता था उसी समय। और अभी भी गुरुजी कैन सी बियॉन्ड एवरीथिंग। और हमारी सोच होती है छोटी छोटी कि अभी ये मिल जाए, नेक्स्ट पल हम देख लेंगे, अभी ये हो जाए, नेक्स्ट पल हम देख लेंगे। तो हमें अपनी सोच बस बंद कर देनी है, क्योंकि हमारी सोच कुछ है ही नहीं। गुरुजी के आगे सरेंडर कर देना है, क्योंकि उनकी जो उड़ारी है उसमें उड़ना है हमें। तो जो गुरुजी की उड़ारी में अगर उड़ गए ना एक बार, तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ सोच चाहिए ही नहीं। तो गुरुजी अपनी लंबी उड़ारी जी हम सनु सारी संगत में रखना गुरुजी। बस यही मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है, जो छोटी सी मेरी सोच है उससे। शुक्राना है गुरुजी। नीरू आंटी, सो वेल सेड। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें अपनी सोच को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और गुरुजी भी यही चाहते थे कि जब आप मेरी शरण में आ गए, नाउ यू लीव द रेन्स ऑफ योर लाइफ इन माय हैंड्स। एंड वी हैव सीन ओवर टाइम दैट व्हेन वी डू दैट, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ना केवल सुखी रहते हैं, we enable Guruji to work on us. Right. If we keep interfering and trying our our own let's say tarkeebs or different ways, even after requesting Guruji Maharaj, then after some time he stops trying. Exactly. And like you said, we only know what is happening with us, and probably we also know what happened in the past, but what we don't know कि क्यों हुआ past में, और आगे का तो हमें कुछ पता ही नहीं। So गुरुजी दी लंबी उड़ारी है, तुसी क्या? बिल्कुल गुरुजी दी लंबी उड़ारी है। And let's leave our life and our life's journey at Guruji's feet and in Guruji's hands. Thank you, Auntie. And can we now request you to please share your journey with us, and bless all of us will feel blessed not only by Guruji's messages, but also by the blessings that you received. Over to you, Auntie ji. Thank you, Auntie. Thank you. Thank you. First of all, Shukrana सुरेश अंकल का, and I'm sorry, he said he reached out to me before, but मेरे को मैसेज नहीं मिला था। पर वो भी गुरुजी की प्लानिंग होती है, जब उन्होंने सत्संग कराना होता है वो तभी कराते हैं। तो शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही तो संगत है कि सारे दूसरी संगत को कैसे हमारे को गुरुजी के बारे में सारी संगत करनी है। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना आज आपने संगत करने का मौका दिया, आपके गुणगान गाने का मौका दिया फिर से। तो गुरुजी की क्या ब्लेसिंग है वो हमें नहीं पता, पर जैसे गुरुजी कहते थे मेरी ब्लेसिंग दोनों तरफ चल दिया ने। तो गुरुजी आज तुसी मैनू ब्लेस कर रहे हो, शुक्राना। और सारी संगत जो सुन रही है ओनू ब्लेस कर रहे हो, तो उनका भी शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी के बारे में अब ये तो पता नहीं कब से कनेक्टेड है, कितने जन्मों से, पर इस जन्म में 2003 में मैं शिकागो में रहती हूँ और मेरे से बड़ी सिस्टर भी शिकागो में है, सुमन आंटी। तो हमें 2003 में पता चला, जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है मंजूपाल आंटी, वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। तो वो गुरुजी के पास कुछ सालों से जा रही थी और वो थोड़ा थोड़ा बताती थी, पर वही है ना कि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आया तब तक नहीं आया। और फिर मेरी जो सिस्टर यहाँ पे शिकागो में मेरे साथ है, उनका बेटा तब इंडिया में ही था, दिल्ली में, वो भी जाने लगा गुरुजी के पास 2002 से। एंड वो बताने लगा गुरुजी के बारे में कुछ कुछ, और हम सुनते थे पर फिर भी कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। कि फिर उसने कुछ सत्संग भी बताए ऐसे जो उसके साथ हुए थे, वो खुद शेयर करेगा जब करेगा।
तो भी सुन के इतना विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, सुना और लगा कि हाँ कहीं जाता है गुरुजी के पास, और ये भी जाती है गुरुजी के पास, ऐसे तो गुरु है ही ना इंडिया में, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे सोच के कुछ खास सोचा नहीं, तो वो चलता रहा, गुरुजी के बारे में सुनते रहे। फिर मैं इंडिया आई 2006 में, और मेरी सिस्टर ने, मंजूपाल आंटी ने बोला चल गुरुजी दे कोल चल। तो मैंने कहा कि मैं, बच्चे बहुत छोटे थे और वापस जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर शी सेड नहीं, एक बार चल मेरे साथ गुरुजी के साथ। एंड शी जस्ट वांटेड मी टू गेट ब्लेस्ड। उस समय कुछ ऐसा, कुछ भी एजेंडा नहीं था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई थिंक बीइंग एन ओल्डर सिस्टर, शी जस्ट वांटेड मी टू गो टू गुरुजी वंस। एंड मैंने सोचा चलो इसको खुश रखने के लिए मैं कह देती हूँ कि चलती हूँ, मैं चलूंगी, क्योंकि मैं उनको, एज आई सेड, शी इज लाइक माय मदर एंड आई कुड नॉट से नो टू हर। So I said, okay, I'll go. But my husband said he won't go. So I went alone with her. And as I've shared many times, but I'll still share. क्योंकि पता नहीं क्या blessing किसको मिलनी है। तो my niece drove, and me, my sister and my niece, 3 of us went to Guruji that day, and बहुत traffic था, and we reached very late. And she told me beforehand कि वहाँ अलग हो जाएंगे एम्पायर स्टेट में, एंड मे बी यू वोंट सी अस, बट जहाँ भी तू बैठेगी बस वहीं बैठी रहना, और जब लंगर प्रसाद आएगा तो उन्होंने बताया था कि पूरा खाना है और चाय प्रसाद भी पूरा लेना है। तो मैं बस जब वहाँ पहुंचे, एज शी हैड सेड, बिकॉज वी हैड रीच्ड लेट, सो अलग अलग उन्होंने हमको बिठा दिया संगत में, एंड चाय प्रसाद आया, एंड गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे। तब जब हम पहुंचे, गुरुजी ऑलरेडी वहां बैठे हुए थे, एंड गुरुजी वाज इन ऑरेंज चोला दैट डे। एंड मैं जब चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद आया, सब मैंने जैसे जैसे मेरी सिस्टर ने बोला था लिया, पर मैं गुरुजी की तरफ देखती रही, और कुछ ऐसा नहीं कि उसी दिन मेरे को गुरुजी से, गुरुजी में फेथ हो गया था या लगाव हो गया था। मैं बस ये सोच रही थी कि इतनी संगत बैठी हुई है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और मेरी सिस्टर ले आई है जबरदस्ती, इनको कैसे पता चलेगा कि मैं आई हूँ। जो हमारी मैं होती है ना, जो गुरुजी कहते थे कि मैं को हमेशा हटा दो, तब तो ये पता ही नहीं था, बस मैं यहाँ आई हूँ, गुरुजी को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो उस दिन लंगर प्रसाद में बहुत मिर्ची थी, एंड मेरी सिस्टर ने वो बाद में बताया कि जब मिर्ची जब ज्यादा होती थी तो क्या उसका गुरुजी की ब्लेसिंग उस दिन डबल होती है, तो वो भी नहीं पता था। पर लंगर प्रसाद खा लिया अच्छे से, पर सारा टाइम गुरुजी को देखती रही, और यही सोचती रही कि अब तो हम चले जाएंगे, और ये तो पता भी नहीं चलेगा। इतने में अनाउंसमेंट हुई कि आज जो संगत लेट आई थी उनको आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप चले जाइए, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ संगत टुडे। तो मैंने सोचा ठीक है, हम तो वैसे ही लेट आए थे, अब तो गुरुजी से मिलना भी नहीं होगा, एंड आना भी बेकार हो गया, उनको तो पता भी नहीं चला। अगेन वो मैं आ गई, तो then I saw my sister and I said, okay, let's go out. She said, नहीं तू line में लग जा, and my niece also, she said she'll stay with you in the line, and मैं बाहर चली जाती हूँ। अगर तुम्हारे को गुरुजी का ने मिलना होगा, आज गुरुजी का बुलावा है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बाहर निकाल ही देंगे तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं लाइन में लग गई अपनी नीस के साथ, एंड संगत जी उस समय तो नहीं पता था, पर जब लाइन कटी तो वी वर द लास्ट 2 जो गुरुजी से आज्ञा लेने गए, और मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, एंड मैंने कहा गुरुजी मैं यूएस तो आई हूँ तुम्हारी ब्लेसिंग्स लैंड, एंड गुरुजी डिडंट से एनीथिंग। पर मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि गुरुजी कहते नहीं, पर उसी समय गुरुजी स्कैन कर लेते हैं, एंड पता चल जाता है गुरुजी को कि कैसी सोल है। तो मैं बाहर आ गई गुरुजी के चरण पर, वो जो चरण स्पर्श करने का बार बार मैं वही अपने रिप्ले करती रहती हूँ कि कैसे मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करने का मेरे को मौका मिला, वो गुरुजी की कृपा से। तो बाहर आके मैंने सिस्टर को बोला, तो सिस्टर ने कहा कुछ मांगा? मैंने कहा नहीं, मैंने उनके चरण स्पर्श की और ऐसे बोला। शी सेड गुरुजी ने कुछ कहा? मैंने कहा नहीं। तो शी डिडंट से एनीथिंग, आई आल्सो डिडंट से एनीथिंग, और ऑनेस्टली मुझे कुछ फेथ भी नहीं हुआ उस समय। एंड थोड़े 3-4 दिन बाद मैं यूएस वापस आ गई, शिकागो वापस आ गई। उसके 1 हफ्ते बाद ही
या थोड़े दिन हुए होंगे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए एंड आई डिड नॉट नो दैट टाइम कि गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं तो वो गुरुजी सच में आते हैं। ये हमारी क्या औकात कि हम गुरुजी को अपने ड्रीम में अगर हम सोचे भी तो भी नहीं होता। एंड गुरुजी सडनली भव्य रूप में आए एंड मैं सडनली गुरुजी को देखा एंड गुरुजी सेड मांगला की मांगना है। एंड आई वाज लाइक गुरुजी, मैं एकदम से मैंने कहा गुरुजी मेरा डर निकाल दो। गुरुजी ने, और मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही थी, अपनी सिस्टर से भी नहीं जो मेरी माँ जैसी है, कि मैं यूएस आ गई थी शादी करके बहुत दूर और अकेली थी अपने हस्बैंड के साथ, छोटे छोटे 2 बेटियां थी मेरी उस समय, और किसी से बहुत इनसिक्योरिटीज थी मन में जो किसी को नहीं कह पाती थी। इतना फ्रीक्वेंटली आना जाना भी नहीं होता था यूएस से इंडिया। तो मैं सडनली गुरुजी को बोला मेरा डर निकाल दो। एंड गुरुजी एक ओपन जीप लेकर आए एंड गुरुजी वाज सिटिंग एट द ड्राइवर सीट, संगत जी, एंड ही सेड बैठ जा। और मैं गुरुजी के साथ बैठ गई एंड गुरुजी ड्रोव मी वैलीज में, पहाड़ों में, वो पहाड़ के किनारे तक ले जाते और एकदम से जीप को मोड़ लेते थे और मैं बिल्कुल नहीं डरी। एंड मैं उस समय बिल्कुल नहीं समझ पाई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही मैं उठी, मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, मैंने कहा मुझे आज बड़ा अजीब सा ड्रीम आया। तो मैंने उसको पूरा ड्रीम बताया तो शी सेड तू पागल है, गुरुजी का ड्रीम ड्रीम नहीं होता, गुरुजी तो महाशिव है। तो जब गुरुजी आते तो वो गुरुजी होते हैं। तो शी सेड कि की मंगया तू। देन आई टोल्ड हर कि मैं क्या गुरुजी मेरा डर काट दो। एंड आई डिडंट रियलाइज कि मैंने गुरुजी से पंजाबी में बात की थी। वो भी मेरे को बाद में पता चला कि गुरुजी पंजाबी में बात करते थे। तो शी सेड कि तेरे को डर लगता था, तूने कभी बताया ही नहीं। एंड शी सेड कुछ और मांग लेती गुरुजी से। तो आई सेड हाँ कुछ और मांग सकती थी गुरुजी, अब आप आओगे ना तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और मांगांगी। एंड संगत जी नेक्स्ट डे गुरुजी फिर से आए और इस बार और भी भव्य रूप, और इतनी संगत खड़ी थी। और जैसे बाद में मुझे पता चला, जैसे गुरुजी कहते थे तुसी मैनू कीड़ा मकोड़ा वाकन लगते हो, ऐसे हम छोटे 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 बोनी संगत, मैं भी छोटी सी बोनी सी संगत के बीच में खड़ी थी। एंड जैसे ही गुरुजी आए, इस बार गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, गुरुजी बड़े जोर से मुस्कुराए। एंड मैं छोटी सी बोनी सी, मैंने कहा गुरुजी कल मेरे को गलती हो गई, गुरुजी गलती हो गई मैनू, कि मैं क्या मेरा डर कर दो गुरुजी, मैं तो तुसी चाहते हो। एंड गुरुजी इतने जोर से मुस्कुराए और इतने जोर से चले। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी बहुत तेज चलते थे, वो सब बातें बाद में पता चली गुरुजी की। तो गुरुजी और मैं छोटी सी बोनी सी गुरुजी के पीछे पीछे भागना शुरू हो गई। और संगत जी वो दिन और आज का दिन, बस जैसे गुरुजी से फिर तो बस प्यार हो गया, ऐसा प्यार हो गया, ऐसा रूहानी प्यार हो गया कि ऐसे लगता है कि गुरुजी पल पल साथ है, लगता ही नहीं है ही गुरुजी साथ। तो फिर तो बस उस समय 2006 था, तो ऑलमोस्ट एंड हो रहा था जब 2006, तो सिस्टर ने बताना शुरू किया कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, गुरुजी वास्ते पाठ किया था। और मैं गुरुजी बस ऐसे प्यार हो गया था कि गुरुजी के लिए पाठ करती रहती थी, कहती थी गुरुजी कदों बुलाओगे, कदों फिर मिलोगे। एंड फिर मार्च 2007 में मेरे सिस्टर के हस्बैंड पाल अंकल यूएस आए, और वो आने से पहले वो गुरुजी के कुछ उन्होंने की रिंग्स बनवाए जिसपे गुरुजी का स्वरूप और ब्लेसिंग्स ऑलवेज था। और वो गुरुजी के पास लेके गए, उन्होंने कहा कि गुरुजी थोड़े जे इत्थे रख लो, बाकी थोड़े जे ब्लेस कर दो यूएस संगत वास्ते। तो उन्होंने गुरुजी ने सारे के सारे अपने हाथ से वो यूएस संगत के लिए ब्लेस किए और क्या सारे ले जा। तब गुरुजी को पता था ना कि संगत कितनी बढ़ने वाली है, तब यूएस में कोई खास संगत थी नहीं। तो जब वो आए गुरुजी के की रिंग लेके, तो पहले वो काफी जगह गए, न्यूयॉर्क गए, सैन फ्रांसिस्को, सियाटल गए, संगत को दिए। फिर जब शिकागो लेके आए तो मैं और मेरी सिस्टर को भी दिए। तो हम उस समय तक, मेरी सिस्टर भी गुरुजी से बहुत कनेक्ट हो चुकी थी, वो अपना सत्संग सुनाएगी कि कैसे उसका कनेक्शन हुआ। हम ढूंढते रहते थे कि किसको किसको दें, ये गुरुजी के की रिंग किसको दे, संगत को कैसे जोड़े। तो जो फ्रेंड्स उन्हीं को ही गुरुजी के बारे में बता के की रिंग देते थे, वो ऑब्लाइज करने के लिए ले लेते थे कि हाँ ठीक है।
ये कह रहे हैं तो ठीक है। और मेरी बड़ी सिस्टर ने तब सत्संग शुरू किया घर पे, तो बस मैं और वो बैठ के सत्संग करते थे, कोई नहीं था शिकागो में। और वो धीरे धीरे, वो तो अब तो मतलब इतनी संगत हो गई है शिकागो में कि हर तीसरे चौथे दिन सत्संग होता है। तो हम फ्रेंड्स को बुलाते थे, आओ गुरुजी का सत्संग है, लंगर प्रसाद भी मिलेगा, तो वो ऑब्लाइज करने के लिए कभी कभी आ जाते थे कि चलो ये इतना कह रहे हैं, तो कभी कभी एक दो लोग और आ जाते थे। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते थे कभी कभी, क्योंकि गुरुजी ने उनको जोड़ा नहीं। वो भी गुरुजी जानते हैं कि क्यों नहीं जोड़ा, पर कभी वो मना भी नहीं करते मेरे को किसी भी चीज के लिए। तो ऐसे करते करते संगत जुड़ती गई। और फिर गुरुजी ने महासमाधि ले ली। मैं बहुत बहुत रोई भी, दुखी भी हुई, पर ऐसे लगता था फिर भी गुरुजी साथ में है, गुरुजी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद महासमाधि के थोड़े टाइम बाद ही गुरुजी एक दिन मेरे ड्रीम में आए। एंड कुछ गुरुजी ने बस मेरे साथ बातें करते रहे, घूमते रहे, मुझे कुछ याद नहीं कि गुरुजी ने क्या बातें की। उन्होंने बस ये कहा कि मैं उन्हें समझा देता है। तो वो मेरे को थोड़े टाइम के बाद में समझ में आया कि वो वाला जो गुरुजी की टेलीपैथी थी वो मेरी छोटी बेटी के लिए थी। तो क्या समझाया था, वो कुछ गलत रास्ते पे चली जाती, उन्होंने उसको बिल्कुल सही रास्ते पे ले आए, और उसको जैसे समझा भी गुरुजी ने दिया, वो भी गुरुजी को मानने लगी। तो फिर इतने इतने उसके बाद तो इतने सत्संग इतने हुए कि मैं मतलब हर रोज का कोई ना कोई सत्संग है। पर मैं कुछ सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी को नई लाइफ दी, मेरी बड़ी बेटी को नई लाइफ थी। कैसे मेरे हस्बैंड और मैं एक बार कार में जा रहे थे, और यहाँ पे तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और मेरी आदत ऐसी हो गई थी कि जब भी वो ड्राइव करते थे मैं अपना सत्संग पढ़ती रहती थी। या तो यूट्यूब पे सुनती थी या व्हाट्सएप पे पढ़ती रहती थी। तो मैं सत्संग पढ़ रही थी, कभी कभी वो गुस्सा भी हो जाते थे तो मैं बंद कर देती थी कि अच्छा, वो कहते थे तुम मेरे से बात नहीं कर रही हो, सत्संग पढ़ती रहती हो। तो मैं सत्संग पढ़ रही थी, ये आई थिंक 2008 की बात है। तो सडनली मैंने देखा कार इतने जोर से स्वर्व हुई और लेफ्ट लेन से राइट लेन में आ गई। तो मैंने सडनली ऊपर देखा तो देखा कि हमारे लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा पिकअप ट्रक हमारी लेन में आ गया था सडनली। एंड माय हस्बैंड वाज गोइंग एट 70 miles per hour, दैट्स लाइक 100 kilometers, more than 100 kilometers. एंड ही सेड कि वो सडनली कहाँ से आ गया मुझे पता ही नहीं चला। पर साथ की लेन में उस समय कार थोड़ी पीछे थी, कोई थी, एंड माय हस्बैंड सडनली स्वर्व द होल कार टू द राइट लेन। तो मैंने कहा ये गुरुजी शुक्राना, आपके अलावा कौन है जो हमें बचा सकता है। जब आपने हमें बचाना है, जब आप हमारे साथ हो, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये है हमारे गुरुजी, हर संगत के साथ कैसे हैं। तो जो मैं की रिंग्स का आपको बता रही थी, वो की रिंग्स हमने सब बांट दिए। 2-3 की रिंग्स हम मेरे पास रह गए जो गुरुजी के ब्लेस किए हुए थे। तो ये करीब 4 साल पहले की बात होगी। एक दिन मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है और वो बोलती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसकी सर्जरी है। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या दिमाग में डाला। वो गुरुजी को जानती भी नहीं, मानती भी नहीं, वो तो महाराष्ट्र से है। ये गुरुजी ने क्या दिमाग में डाला कि अनु की रिंग दे के आ। तो मैं गुरुजी को कहूँ कि गुरुजी, तो आई वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट हर, और वो फोन ही नहीं उठाती थी। और वो मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं रहती, पैदल का रास्ता है। एक दिन गुरुजी ने दिमाग में डाला, समर का समय था, कि आज इसको की रिंग देना है। तो मैंने वो की रिंग पॉकेट में रखा, और मैंने सोचा कि मैं, ये फोन तो उठा नहीं रही है, इसकी सर्जरी होने वाली है, मैं कैसे, ऐसे तो किसी के घर यहाँ जा नहीं सकते। तो मैं इसके घर की तरफ वॉक करने जाती हूँ, अगर इसका फोन आया तो गुरुजी ने इसको ब्लेस करना, नहीं आया तो गुरुजी की जो मर्जी है। तो मैं वॉक करने निकल गई, एंड जब मैं उसके घर के आगे से निकल रही थी तो सडनली उसका फोन बजा। उसने कहा सो सॉरी, मैं
तबीयत ठीक नहीं रहती तो आई वाजंट रीचिंग आउट, व्हाई वर यू ट्राइंग टू रीच आउट टू मी। तो मैंने उसको ऐसे ऐसे बताया, तो उसने कहा अभी आ जा। तो मैं उसके घर उसी समय गई, गुरुजी का की रिंग दिया। मैंने कहा कि ये बस तेरी ब्लेसिंग है, तू मानती है नहीं मानती, गुरुजी गुरुजी नहीं है, महाशिव है, तो बस ये तू अपने मंदिर में रख ले। और उसने कहा कि जरूर, मैं जरूर अपने मंदिर में उनको रखूंगी। तो उसने गुरुजी को मंदिर में बिठाया, उसकी सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। और मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा जो कि 23-24 साल का था, उसको, मेरे को ये तो पता था कि बचपन में उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो हार्ट प्रॉब्लम अब इतनी बढ़ गई थी कि उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। पर गुरुजी को तो पता था ना, गुरुजी ने उसको ही नहीं ब्लेस करना था, उसके बेटे को भी ब्लेस करना था। तो उसने बताया कि मेरे बेटे की भी ओपन हार्ट सर्जरी है, वॉल्व वॉल्व रिप्लेसमेंट है, उसका वॉल्व बर्थ से डिफेक्टिव है एंड बचपन में सर्जरी हुई थी और उसकी कुछ लिमिट होती है, अब दोबारा सर्जरी होनी है। तो मैंने उसको बोला कि ये गुरुजी ने तेरे को ब्लेस करना है, मुझे नहीं ये सब बातें पता थी। उसके बेटे की सर्जरी हो गई और बेटे की सर्जरी भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये है हमारे गुरुजी कि किसको किसके थ्रू ब्लेस करते हैं, हमें नहीं पता होता, किसको मीडियम बनाते हैं। आज भी कैसे मीडियम बनाया और किसको ब्लेसिंग मिल रही है, किसको ब्लेसिंग जा रही है, ये गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता। तो ऐसे ही फिर एक बार, अब मेरे पास दो की रिंग बचे थे शायद। तो एक बार मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है, वो साउथ इंडियन है, तो उसकी बेटी यहाँ यूएस में ह्यूस्टन में रहती है और कहती है कि उसकी बेटी का प्रीमेच्योर बेबी हो गया 3 महीने पहले। तो कहती है बेबी इज ओके, ही इज इन अ बेस्ट हॉस्पिटल इन ह्यूस्टन, तो बेबी विल बी फाइन। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। एंड सडनली 2 days आफ्टर शी कॉल्स मी, शी सेड बेबी को कुछ ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है एंड सिंस ही इज अ प्रीमी they'll have to do brain surgery and but डॉक्टर्स कह रहे हैं उसका बचने का कोई स्कोप नहीं है। और मैं कल सुबह सुबह जा रही हूँ टू से गुड बाय टू द बेबी। तो मेरे को फिर से गुरुजी ने डाला कि देखो कहाँ वो साउथ इंडियन, कहाँ वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानते। गुरुजी ने ऐसे डाला कि इसको कीरिंग दे के आ। तो मैंने वो कीरिंग, मैंने उसको रात को फोन किया, मैंने कहा तेरी सुबह की फ्लाइट है, ऐसे ऐसे मैं तेरे को गुरुजी का ब्लेस्ड कीरिंग है, ये गुरुजी ने अपने हाथ से ब्लेस किया। थोड़ा गुरुजी के बारे में बताया और मैंने कहा मैं तेरे को दे दूं, तू ये जाके बेबी के सिराने के नीचे रख देना और जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे। शी सेड या एनीथिंग दिस टाइम प्लीज कम एंड गिव इट टू मी। So I went and gave her the keyring, and at the same time I texted her daughter. एंड पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, आई जस्ट लुक्ड अप जेठरा अंकल का सत्संग आया एंड आई सेंट हर जेठरा अंकल सत्संग इन द नाइट इटसेल्फ। एंड वो कीरिंग लेके उसकी सुबह सुबह की फ्लाइट थी, वो चली गई और हर डॉटर listen, not only listen to Jetra Uncle Satsang, whole night she kept looking up on YouTube and she kept listening to the satsangs. And सुबह जब उसकी मॉम पहुंची तो उसको गुरुजी पे इतना फेथ हो गया था, उसने वो कीरिंग गुरुजी का रखा उसके सराहने के नीचे। एंड देन शी कॉन्टेक्टेड ह्यूस्टन संगत। ह्यूस्टन संगत, हमारी संगत कितनी, गुरुजी की तो हम संगत है तो सारे एक दूसरे को परिवार है ना, हम कैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं। ह्यूस्टन संगत इनवाइटेड हर, कहीं सत्संग था वो गई, उन्होंने गुरुजी के बड़े मंदिर से जल प्रसाद आया था वो दिया और उसको कहा कि तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, सारी संगत प्रे कर रही है तुम्हारे बेबी के लिए। पर डॉक्टर्स ने मना कर दिया, डॉक्टर्स ने कहा कि कोई स्कोप नहीं है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एंड बट शी somehow had so much faith in Guruji by then कि जब उसका सर्जरी हुई सडनली डॉक्टर्स वर सरप्राइज की सर्जरी के बाद बेबी इज स्टिल ओके। दे सेड हाँ कई बार हो जाता है कि बेबी थोड़े टाइम दे मेड इट बट देयर इज नो स्कोप, 3 महीने प्रीमी है, ब्रेन सर्जरी हुई है। बट उसने अपनी मासी उसकी रहती है मुंबई में, उसने जब ये सब चल रहा था तो अपनी मासी को भी कहा था कि इफ यू नो समबडी आस्क, तो उसकी मासी ने एक बड़े एस्ट्रोलॉजर से इस बेबी की वो बनवाई, पत्री बनवाई टू सी कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड
एस्ट्रोलॉजर ने वो पत्री बना दी. देन शी टोल्ड मी लेटर कि उस पत्री में क्या लिखा था. बट आई टेल यू, दिस बेबी स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर 3 months and this baby made it just because he had Guruji's blessings and just because she had so much faith in Guruji. And then she called me one day and she said, Niru auntie, I forgot to tell you one thing. He's Guruji's miracle baby. She said, जब मेरी मासी ने मुंबई में इसकी पत्री बनवाई थी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था दिस बेबी विल मेक इट बिकॉज देयर इज अ गुरु इन द हाउस. एंड उसकी मासी को समझ नहीं आया, तो उसने अपनी नीस से पूछा, ये एस्ट्रोलॉजर ने ये क्या कहा है कि देयर इज अ गुरु इन द हाउस? तू तो यू लाइक you believe in all this, you are like born and raised here. Not born here, she came here when she was probably 6-7 year old. So she said ki then I told her about Guruji. Aur uski masi, who did not know anything about Guruji, went to Guruji's mandir in Mumbai to thank Guruji. And that baby is now 3-year-old. He still comes sometimes. First time she brought him to my house in Chicago when I had satsang. She was in Houston that time. She said, auntie, you have satsang and I'm coming 3 days after. I'm going to change my ticket just to bring baby because babies को मुश्किल होता है सत्संग में ले जाना. She said, पर मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के आगे वो माथा टेके, गुरुजी का मिरेकल बेबी है. तो ये है हमारे गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, एक एक संगत को ब्लेस करते हैं. पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ संगत जी के शिकागो संगत में 2 अंकल काफी बीमार हो गए. उनका तबीयत काफी खराब हो गई. तो मैं गुरुजी के वही कीरिंग ढूंढ रही थी. तो मैं इंडिया गई उस दौरान एंड आई फाउंड वन कीरिंग देयर इन कि मेरी मदर इन लॉ के घर के उसमें. तो मैंने कहा कि ये कीरिंग मैं ये अंकल के लिए ले जाऊं. तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा हाँ ठीक है. तो मैंने उन आंटी को टेक्स्ट किया एंड जब वापस आई तो आई वेंट एंड गेव दैट कीरिंग and but that uncle did not make it and the other uncle also, मैंने अपना कीरिंग उनके घर जाके उनको दिया, he also did not make it. तो एकदम से जैसे कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा टेस्ट लेते हैं कि कैसे. तुम सोचते हो अच्छा गुरुजी ने ये काम कर दिया, हमारा फेथ और बढ़ गया. अब ये काम नहीं किया, अब हमारा फेथ कम हो गया. our faith is like a roller coaster because we always judge. जैसे कहते हैं ना, छोटी सी सोच, हमारी उडारी तो लंबी है नहीं कि गुरुजी जैसी उडारी है, वो तो महाशिव है. हम तो अपनी छोटी सी सोच से छोटा सा ऊपर नीचे, छोटा सा नीचे, छोटा सा ऊपर. तो सडनली आई एम लाइक गुरुजी ये क्या, ये तो आपने खुद कहा था कि जिसके पास भी ये कीरिंग जाएगा वो ब्लेस हो जाएगा. ये कैसी ब्लेसिंग के दोनों अंकल और दोनों मतलब एज भी लाइक 50, 51, 52 एंड चले गए आपकी शरण में सडनली. उसी दिन फिर से आई यूज्ड टू लिसन टू सत्संग जूम पे हो रहे थे. तो जेठा अंकल का सत्संग सुने थे एंड वो सत्संग में कितनी बार उसके बाद ढूंढा संगत जी, कभी नहीं मिला वो सत्संग. उस दिन जेठा अंकल ने अपना ब्रदर का सत्संग सुनाया, कैसे हिज ब्रदर वाज 50 year old एंड आई डोंट रिमेम्बर उनको क्या हुआ था. आई थिंक निमोनिया हुआ था या कुछ. एंड गुरुजी तब चोले में थे और उन्होंने कहा था कि एनु जान दे. एंड जेठा अंकल सेड कि ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, आपने तो मेरे बेटे को कैंसर से निकाल दिया, ये तो बहुत छोटी सी बात है. तो गुरुजी ने कहा नहीं एनु बस जान दे, एंड दे भलाई है. तो it was like गुरुजी गिविंग मी दैट आंसर कि गुरुजी की ये नहीं कि बड़ी उम्र दे देती तो ब्लेस कर देता. किसको कैसे ब्लेस करना है ये गुरुजी को पता है, ये हमें नहीं पता. हम सोचते हैं गुरुजी आपने ठीक कर दिया ना, ये ब्लेसिंग हो गई, ठीक नहीं किया तो ब्लेसिंग नहीं हुई. पर ऐसी बात नहीं है. जो गुरुजी जैसे कहते थे कि जो कष्ट भी देते हैं उसका भी शुक्राना, क्योंकि उसमें गुरुजी ने क्या किसको ब्लेस किया हमको नहीं पता. हमारी सोच तो बिल्कुल छोटी सी है. तो वो जैसे उसके बाद में वो कितनी बार ढूंढा, उनका सत्संग कभी नहीं मिला, पर वो आंसर गुरुजी ने उसी समय दे दिया. तो गुरुजी इतना शुक्राना है कि हर बात कर, इसलिए हमारे सोच भी अच्छी रखना. गुरुजी आप छोटी छोटी सोच भी जानते हो हमारी, तो कभी किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं आए
क्योंकि वो भी तो आप जानते हो ना हमारी सोच, हमारे को अपनी मुट्ठी में रखना, बस जो मुट्ठी भर संगत में। शुक्राना गुरुजी। इतने ऑन द लाइटर साइड मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि आई थिंक 2008 की बात है, गुरु पूर्णिमा थी। तो मैं मेरे हस्बैंड और बच्चे चारों हम लोग इंडिया आ रहे थे। एंड मैं ये डिसाइड हुआ था कि जब मैं पहुंच रही थी तो उसी दिन गुरु पूर्णिमा थी कि माय सिस्टर विल पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड टेक मी स्ट्रेट टू बड़े मंदिर फॉर गुरु पूर्णिमा एंड माय हस्बैंड एंड किड्स विल गो होम। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी गुरुजी की गुरु पूर्णिमा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मनाने ਨੂੰ मिलेगी, बहुत खुश थी। तो जब हम एयरपोर्ट पहुंचे हम चारों तो एज यूजुअल बच्चों के साथ बाय द टाइम वी रीच्ड देर हो गई। तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट इज ओवरसोल्ड एंड यू विल बी बम्प टू टुमारो। तो आई वाज रियली सैड, एकदम मेरा मुंह उतर गया कि कल क्या गुरुजी, आप तो गुरु पूर्णिमा के लिए बुला रहे थे और अब तो गुरु पूर्णिमा आपके साथ मना ही नहीं पाऊंगी। तो माय हस्बैंड सेड व्हाट हैपेंड, आई सेड नथिंग, आई डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग टू हिम। तो हम लोग मैंने उनको, मेरे अपने हस्बैंड को बोला कि जाके पूछो तो सही। ही वेंट एंड आस्क्ड एंड ही सेड नो सॉरी सिंस यू केम लेट देयर इज नो चांस, आप लोग बैठ जाइए, आधा घंटा फ्लाइट से पहले विल टेल यू द होटल एंड कल की टिकट्स आपको दे देंगे। तो हम जाके बैठ गए एंड किड्स वर हैप्पी कि ओ होटल में रहेंगे और कल जाएंगे। एंड आई वाज रियली सैड। तो आधा घंटा पहले दे अनाउंस्ड आवर नेम एंड माय हस्बैंड एंड वेंट एंड ही सेड मैं होटल वाउचर और वो लेकर आता हूँ। He went and he came back and he said, you won't believe what happened. I said, what happened? He said, they've upgraded all 4 of us to business class. और वो उस समय अमेरिकन एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट थी शिकागो से दिल्ली एंड वी गॉट went to that was my husband said I don't know how that happened but I knew. I said it is our Guruji and then I started laughing remembering something कि 1 महीना पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि इस बार गुरुजी ना हमें बिजनेस क्लास में ट्रैवल कराएंगे। he said हाँ तुम हर समय ऐसे ही कहती रहती हो। मैं तो he did not believe in गुरुजी। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा था, मैंने कहा अगर गुरुजी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करा दें तो तुम गुरुजी को मान जाओगे? तो ऐसे देखेंगे देखेंगे। तो आई रिमाइंडेड हिम सडनली, आई रिमेम्बर्ड, आई सेड देखा वो जो महीना पहले हमारी बात हुई थी। ही सेड इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। सो जो जिनको गुरुजी ने नहीं जोड़ना होता वो सोचते हैं ये तो कोइंसिडेंस है। तो सत्संग तो इतने सारे हैं संगत जी। मैं अपनी छोटी बेटी का सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे गुरुजी ने नॉट ओनली उसको बचाया, उसके फ्रेंड्स को बचाया। एक बार उसने 11th ग्रेड में थी तो नई नई ड्राइविंग सीखी थी एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई कॉन्सर्ट देखने गई शिकागो से 50 मील दूर रात को। एंड जब मैंने उसको बोला जब कॉन्सर्ट खत्म हो, जब तुम लोग वापस चलने लगो तो मेरे को फोन कर देना। तो उसने फोन किया, 12 बजे थे रात के कि वी आर स्टार्टिंग बैक। तो पता नहीं कैसे मैं अपना मंदिर में, गुरुजी के छोटा सा मंदिर है मेरा छोटे से, वहां पे मैंने गुरुजी का स्वरूप भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाया कि घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। गुरुजी कहते थे ना कि पहले घर नो देखो बाद विच। मैंने कहा गुरुजी तुसी मेरे दिल विच रहंदे हो। मैं बैठी हुई थी गुरुजी के साथ वहां पे। Then she reached an hour later around 1 o'clock. तो मैंने कहा सब ठीक रहा? She said yeah, everything was okay, concert was good, why are you still awake? I said ऐसे ही मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। Then I went to bed and morning when I woke up she said I want to tell you something. I was so shaken up, I didn't tell you in the night. I said what happened? She said हम लोग जब रात को आ रहे थे, my friend was driving and I was sitting at the front seat with her and 2 other friends were sitting on the back seat and there was construction going on and हम लोग so the road में सिर्फ उन्होंने dividers लगाए हुए थे, वो जो orange cones लगा रखे होते हैं, और speed was थोड़ी reduced speed थी क्योंकि construction zone था तो 50 miles per hour थी, but still it was like 80 kilometers per hour. तो कहती है हम लोग जा रहे थे and suddenly we saw a pickup truck with headlights on coming in the same lane head on as us.
She said my friend just left the steering. She did not know what to do. कहती मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने स्टीयरिंग को पूरा राइट में घुमा दिया और वो पिकअप पूरा हमारी साइड की हेडलाइट्स तोड़ता हुआ, साइड से स्क्रैच करता हुआ चला गया. वो रुका भी नहीं. Probably he was drunk or something. She said we were all so shaken up, but somehow we got saved. So I told her, I said, you know, like, who saved you? She said, I know, Guruji saved us. So ये हमारे गुरुजी not only संगतों को बचाते हैं, जैसे कितने सत्संग हमने सुने कि ट्रेन का बाकियों को भी बचाते हैं. उससे मेरे को सत्संग जब पिछली बार 2020 में जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो मी एंड माय हस्बैंड वर स्टक इन इंडिया फॉर 3 months. हम लोग जून 4 को यूएस वापस आए और 4 मार्च को मैं इंडिया पहुंची थी और उसके बाद ही पैंडेमिक शुरू हो गया था. तो सारी फ्लाइट्स यूएस की बंद हो गई, कोई फ्लाइट नहीं जा रही थी. और our daughter here, younger daughter, was not doing well. उसको पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी and I was really worried. उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई अप्रैल 20th को और तब तक तो फ्लाइट्स भी नहीं चली थी. पर जैसे ही फ्लाइट्स चलने लगी यहाँ से, we kept on trying. हमने इतना ट्राई किया कि एक फ्लाइट में एक टिकट मिल जाए, एक टिकट भी नहीं मिल रही थी संगत जी. And but वो भी मैं I would still call it golden period of my life because I could hear satsang every day. Not only I, all of us could hear पुराने संगत के जो हमने सत्संग सुनने को मिले Zoom पे. And you won't believe, संगत जी, my husband doesn't believe, but still मैंने बोला रोज हम आधा घंटा सत्संग करें, and he agreed. So we used to do satsang every day for half an hour because we were at my brother-in-law's place and he agreed. So luckily he agreed, so my husband didn't have much say. He also had to say yes. So आधा घंटा रोज सत्संग करते थे हम. So I still call that golden period of my life कि रोज गुरुजी का सत्संग और रोज उसके बाद Zoom पे सत्संग सुनना. So but still, as humans, we get frustrated. Guruji, only tabiyat theek nahi hai. I'm not able to go. What's going to happen? And suddenly one day, this was like end of May, and usse pehle, before end of May. Okay, yeah, I'll tell you that satsang later. So before, this was like mid-May, and my friend from Mumbai calls me. She was also stuck. The same friend whose daughter, the same friend whose daughter's baby we call Guruji's miracle baby. She was in Mumbai. So she said, did you get a ticket? I said, no. She said, Mumbai se to KLM ja rahi hai. Why don't you try? Kyunki domestic flight shuru hone wali hai. So why don't you book Mumbai se? So we called KLM office in Mumbai and we said, we are from Delhi, so can we book a ticket from Mumbai? She said, you can book a ticket, but domestic flights are very uncertain right now. So agar aapki domestic flights miss ho gayi, so we will not wait for you. You'll miss the flight. So we said, then what do? We need a ticket. So she said, let me give you Delhi ke KLM officer ka number. So she gave that number. God bless her soul. She was such a good lady. We called Delhi ke KLM office and that guy picked up the phone right away. And he said, oh, there is a flight on June 4th from Delhi. You want me to book you on that flight? And my husband, without thinking, he gave his credit card number and this guy booked us. Now my husband said, कि कोई confirmation नहीं आ रहा, कुछ नहीं. He went on KLM's website to check कि हमारी confirmation website पे होगी, flight number देखूंगा और मिल जाएगी. He kept on checking. There was no flight by that number on KLM's website, not on any website. Forget our confirmation number. So he called that guy again, but he never picked up the phone again. So we were panicking that, oh, flight bhi nahi hai, we are losing money also. And so then he called the Bombay lady, KLM manager. She was, I don't remember her name, but Guruji bless her always. So she said, let me check.
She said, yeah, flight is there, but yeah, you're right. It's not showing on any website, not even on KLM website. There must be some glitch in the system, but yeah, you are confirmed. Don't worry about it. एंड उसी दिन जूम पे सत्संग, आई डोंट रिमेम्बर किसका सत्संग था कि गुरुजी ने कैसे श्रद्धा एक्सप्रेस चलाई थी. संगत जी वो फ्लाइट कभी आई नहीं, किसी वेबसाइट पे नहीं आई, एंड वी फ्लू ऑन दैट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू एम्स्टरडैम एंड फ्रॉम एम्स्टरडैम टू शिकागो, पीक ऑफ कोविड जून 4th, बिकॉज ऑफ गुरुजी कृपा. ये है हमारे गुरुजी. तो कैसे कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं हमें नहीं पता, पर गुरुजी के ढंग इतने निराले हैं, गुरुजी की उडारी इतनी लंबी है कि गुरुजी बस सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना. सत्संग तो इतने हैं संगत जी की मैं सुनाती रहूंगी, खत्म नहीं होंगे, पर मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया. तो एक छोटा सा सत्संग ये इसी से रिलेटेड. तो जब हमारी टिकट बुक हो चुकी थी, मुझे पता था कि हम लोग 4 जून को जा रहे हैं, तो मैं गुरुजी को, तो नरेंद्र दंड अंकल का सत्संग आ रहा था, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे गुरुजी ने महासमाधि से पहले 26 मई को अपने पास बुलाया था. वो कहीं दूर थे और कैसे गुरुजी के पास आए थे. मैंने कहा गुरुजी मैं भी जा रही हूँ, तो बड़ा मंदिर तो बिल्कुल सब कुछ बंद पड़ा है, तो कैसे आप अपने पास बुला लो प्लीज, जाने से पहले मंदिर ही नहीं जाना हुआ. तो मेरी सिस्टर ने कहा कि उनको किसी अंकल का फोन आता है कि उनको बड़े मंदिर जाना है और दूध लेके जाना है चाय प्रसाद के लिए. तो मेरी सिस्टर ने कहा कि तुझे चलना है. तो मैं सडनली लाइक, जैसे कहते हैं ना, मन मयूर हो चुका था. उनका नेकी और पूछ पूछ, हाँ हाँ. तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ आ गई और नेक्स्ट डे हमें जाना था. आई थिंक थर्सडे का दिन था. तो अंकल का फोन आता है कि हम लोग नेक्स्ट डे, नहीं, अंकल का फोन आया कि नहीं वो कैंसिल हो गया. तो आई गॉट रियली सैड एंड आई वाज लाइक कि गुरुजी बुलाया भी और अब फिर वापस कर दिया. फिर रात को 11:30 बजे अंकल का फिर से फोन आता है कि नहीं हमें जाना है वहां पे. तो अंकल ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा है कि दूध ले आओ चाय प्रसाद के लिए, तो जाना है तो आप मेरे साथ चलना. उससे पहले मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की थी कि गुरुजी बाहर तक की मत्था टिकाने कोई तो ले जाए. तो हम लोग अपने अंदर अंदर जैसे, तो वहां पे नेक्स्ट डे गए वहां पे. तो अंकल ने कहा कि मैं पीछे से जाके दूध दे के आता हूँ चाय प्रसाद के लिए और आप यहीं से मत्था टेक लो. तो हमने बाहर से ही मत्था टेका और वहाँ पे जो सेवादार थे उन्होंने जल प्रसाद दिया हमें. और अंकल गए पीछे से, तो सब सेवादार जितने थे उन्होंने कहा अंकल ये कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, चाय प्रसाद तो बन ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, मंदिर बिल्कुल बंद है, आपको शायद कम्युनिकेट करना रह गया होगा, हमने सबको कम्युनिकेट कर दिया था, तो सॉरी, अभी ले नहीं सकते हम, ये दूध भी नहीं ले सकते, आप वापस जाइए. तो वो अंकल आई थिंक 40 लीटर शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, दूध लेके गए थे. तो अंकल अब वापिस आए और उन्होंने बोला कि नहीं, बड़े मंदिर में दूध नहीं दे सकते. तो वो वापिस आ गए और अंकल ने रास्ते में रुक के वो दूध झुग्गी झोपड़ियों में बांटा. तो गुरुजी ने, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी ने उनकी भी सुनी. वो झुग्गी झोपड़ियों में वो लोग भी वेट कर रहे होंगे, तो गुरुजी ने वो दूध उनको पहुंचाना था. और गुरुजी ने मेरी भी सुनी कि मैंने कहा था कोई मिल जाए गुरुजी, मैंने कोई एवोजा भी नहीं कि जो बाहर जाके मत्था टिका सके. सॉरी संगत जी, टाइम थोड़ा मिक्सअप हो गया था. ये था कि जब पेंडेमिक चल रहा था उस दौरान, शुरू शुरू हुआ था जब लॉकडाउन हुआ ही था, नॉट इन मई में गुरुजी ने बिफोर आई लेफ्ट दोबारा से बुलाया था मंदिर. तो गुरुजी, ये है हमारे गुरुजी, कैसे सुनते हैं. मैं अभी भी उनको दूध वाले अंकल बोलती हूँ, मुझे उनका नाम भूल जाता है. तो मैं कहती हूँ कि कैसे गुरुजी ने संगतों की सुनते हैं, कैसे जो नई भी संगत उनकी भी सुनते हैं. जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं यही सोची थी, गुरुजी क्या पर्पस है लाइफ का, कि बच्चे तो सब पैदा करते हैं, सब
जानवर भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, सब करते हैं, पर बाकी पर्पस क्या है। तो ग्रेवाल अंकल का सत्संग सुना कि जब गुरुजी चोले में थे तो कैसे गुरुजी ने उनको डायरेक्शन दी कि जाके नागालैंड और में वहां पे लोग कितने दुखी हैं, उनको जाके मदद करो। तो कैसे वो मदद करने गए थे। तो गुरुजी हमें ऐसे रखना कि जब जिसको मदद की जरूरत हो सके हम मदद कर सके, आपकी सच्ची संगत बन सके। जिसको जहाँ पे हेल्प चाहिए, गुरुजी प्लीज हमारी लाइफ का ये पर्पस बनाना कि सबको हेल्प करे, सबके लिए अच्छे विचार रखे, वही तभी हम आपकी सच्ची संगत बन पाएंगे। तो शुक्राना है गुरुजी, पल पल के लिए शुक्राना है। अगली बार और सत्संग सुनाऊंगी, बहुत सारे सत्संग है। संगत जी बहुत देर हो गई, सॉरी, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नीरू आंटी, थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यारे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, सत्संग हैं, वो हम सबके साथ शेयर किए। You started on such a beautiful note. You said that हमारी जो सोच है कितनी छोटी होती है, बिकॉज हम हर चीज अपने पेटी माइंडसेट से सोचते हैं, और गुरुजी की जो है सोच है, उनकी उड़ारी बहुत लंबी है। इसीलिए हमारा फेथ, जैसे आपने कहा कि कभी कभी डगमगा जाता है, जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं हम डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि गुरुजी की मेहर होगी कि नहीं होगी। बट यहाँ पे फिर एक बार गुरुजी का वचन प्रूव्स राइट कि गुरुजी की उड़ारी बहुत लंबी है। एक बार उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया, and his blessings are always for our favor, whether in our opinion it is working in the right direction, or we may think that Guru Maharaj has taken away our happiness, but little later हम realize करते हैं कि वो भी हमारे ही favor में था। गुरुजी की blessings are always in our favor. As गुरुजी संगत, we just need, ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हैं, सदा हैं और हमारे फेवर में है। एंड द ब्यूटीफुल सत्संग ऑफ जेथरा अंकल विच यू सेड आंटी, मैंने भी वो सुना हुआ है, एंड आई क्लियरली रिमेम्बर दैट जेथरा अंकल्स ब्रदर was in hospital, and he told Guruji ki, and Guru ki matlab Guruji please save him. Guruji said unu jaan de. And what subsequently happened, and Jethra uncle shared that his brother's family, his wife and children, they really flourished after that soul departed. So there was some blessing also in the departure of the soul, and for uncle's brother's family, they all really flourished. So Guruji only knows कि हमारे लिए क्या अच्छा है। एंड आंटी, आपके जो वो एक और सत्संग मेरा को इतना अच्छा लगा, आपने इतने, जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, सो गुरुजी कनेक्ट्स विद आवर सोल, एंड हमारा जो सोल है वो ऑटोमेटिकली इट कनेक्ट्स बिकॉज गुरु महाराज इज परमात्मा, एंड आवर सोल जस्ट ओपन्स अप। जो भी हमारी इनर फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स होती हैं फ्रॉम द वर्ल्ड, परमात्मा के सामने खुल जाती हैं। और इवन इन योर ड्रीम आंटी, कितने प्यार से आपने कहा गुरुजी मेरा डर निकाल दे, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सके, बिकॉज इट इज द कनेक्ट ऑफ द सोल। एंड देन इन द नेक्स्ट ड्रीम आंटी, यू जस्ट सेड एंड हाउ ब्लेस्ड यू आर आंटी, आई मीन हाउ प्योर इज योर थिंकिंग। यू जस्ट सेड मैनू तुसी चाहिए हो, and so Guruji is always with you. You are so right. You feel his presence. वो हमेशा आपके साथ हैं। वो वैसे भी हमारे साथ हैं, पर अगर आपने उनको मांग लिया तो गुरुजी तो हमारे महाशिव अपने भक्तों के अधीन हैं। He is always with you. And there are so many other satsang जो आपने शेयर किए. It really was very very blissful to listen to them. और जो पैंडेमिक की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है, मंदिर नहीं जा पाए पर घर घर में मंदिर, आपके अपने घर में, विच यू नेवर थॉट पॉसिबल, सत्संग किया आपने एवरी डे, इवन इफ इट वाज फॉर हाफ एन आवर। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दैट इज।
and all of us got the opportunity, हमने YouTube पे, Zoom पे सबके सत्संग सुने, so called पुरानी संगत and the नई संगत, सबके experiences से what do they do? Because गुरुजी कहते थे अगर किसी को डर भी लगता है, गुरुजी कहते थे सत्संग सुना करो, because it motivates us, it strengthens us, it eliminates our fear. So गुरुजी ने इतनी प्यारी हमें एक gift दिया during the pandemic, that we are most grateful for that. And this is one of the blessings. See, because of what started in the pandemic, we are able to listen to beautiful satsang sharing, especially like you are sharing with us today. So, Neeru auntie, we thank you for today. आज के लिए बहुत शुक्राना, but हम wait कर रहे हैं because as you said, and I can sense it, कि आपकी life journey बहुत ही blessed रही है, and there is so much more जो आप share करेंगी. So soon we will look forward to having you on this platform again. आज के लिए आंटी बहुत बहुत शुक्राना आपका. शुक्राना गुरु महाराज for giving us this opportunity to listen to your blessings. Shukrana Sangat ji, Shukrana Guru ji, Shukrana Sangat ji. Uncle ji, may I request you to please end the today's session?